Unacademy. Let's crack it. नमस्कार साथियों, मैं कुमार गुप्ता आप सभी साथी का अनअकैडमी के इंटरव्यू प्रोग्राम में स्वागत है। आज मैं इस सेशन को शुरुआत करने से पहले दो लाइन कहना चाहूँगा। कई जीत कई हार बाकी, कई जीत बाकी है कई हार बाकी है, अपनी तो जिंदगी का सार बाकी। यहीं से चले हैं नई मंजिल के लिए, यहीं से चले हैं नई मंजिल के लिए। यह कोई पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी। कुछ ऐसे ही मोटिवेशनल के साथ हम चलते हैं। ब्रजेश जी से बात करते हैं। ब्रजेश जी जो भी हाल ही में सेलेक्ट हुए हैं PWSC के और संस्कृत विभाग इनको मिला हुआ है, आइए जानते हैं ब्रजेश जी से। ब्रजेश जी अपना संक्षिप्त रूप से परिचय दीजिए और किस पद पर आप चयनित हुए हैं, किस परीक्षा के माध्यम से चयनित हुए हैं, आप जरा हमारे लर्नर्स को बताइए। प्रणाम सर, मेरा नाम ब्रजेश कुमार वर्मा है। मैं सीतापुर का निवासी हूँ, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार किसान परिवार से बिलोंग करता हूं, और मेरा चयन कनिष्ठ सहायक पद पर अल्पसंख्यक निर्देशालय लखनऊ में हुआ, जो कि UPSSC 2019 के थ्रू कंडक्ट कराई गई थी। ये वैकेंसी जो थी वो 2019 की थी। पेपर आपने कब दिया था इसका? जनवरी 2020 में। आप अपनी शैक्षणिक पृष्ठभूमि के बारे में बताइए कि आपकी जो शैक्षणिक पृष्ठभूमि रहा, आपने स्टार्टिंग कैसे की, आपने स्टार्टिंग में पढ़ाई कैसे की? मेरी शैक्षिक पृष्ठभूमि शुरुआत की तो एक गांव से ही रही, लेकिन 9 से 12 की जो मोहाली से ही हुई, उमाशंकर इंटर कॉलेज से। उसके बाद 2011 में लखनऊ आया, वहां से ग्रेजुएशन की शिक्षा ग्रहण की। आपको इस परीक्षा की तैयारी की जो इंस्पिरेशन वो कहाँ से मिली? क्या आपने यही परीक्षा की तैयारी की है, किसी और परीक्षा की तैयारी कर रहे थे तो आपने इस परीक्षा को ले लिया? मेरा मोटिव RO PCS का था, बट 3 बार से अनसक्सेस के बाद एक फ्रेंड की सलाह के बाद उसने सजेस्ट किया कि जूनियर असिस्टेंट की जो पोस्ट है काफ़ी अच्छी है, पढ़ाई के साथ साथ नौकरी के साथ साथ पढ़ाई भी हो जाएगी। यानी कि कहीं ना कहीं आपने इस को ध्यान में रखते हुए क्या कि हमारी जो आगे की पढ़ाई RO की तैयारी के हिसाब से बताया, जो आपका लक्ष्य है वो RO होगा, UPSC। जी सर, जी सर। ठीक है, तो आपने सोचा कि पहले इसको कर लेते हैं, इसके साथ साथ कैसे मैनेज होगा आगे जॉब के साथ पढ़ाई? जॉब के साथ एक टाइम मैनेजमेंट उसके थ्रू संपन्न हो जाएगा। आपने जैसे बताया कि आपका लक्ष्य UPSC की इस परीक्षा जूनियर सेशन ना होकर के आपका लक्ष्य था RO या फिर जी सर, अभी लक्ष्य है? जी सर। फिर आपने कौन सी स्ट्रेटजी को फॉलो किया कि जिससे इस परीक्षा में सफल हो गया आपने? क्योंकि आप तो कहीं ना कहीं RO की तैयारी कर रहे थे। लास्ट टाइम में आपने कौन सी स्ट्रेटजी ऐसी अपनाई या कौन सा तरीका अपनाया, क्या क्या पढ़ा आपने लास्ट टाइम पे एग्जाम को ध्यान में रखकर? लास्ट टाइम की मेरी स्ट्रेटजी यही रही कि अनअकैडमी के कुछ सिलेक्टेड वीडियोज यूट्यूब पे और कुछ फ्री क्लासेस और कुछ अनअकैडमी के पेड कोर्सेस और कुछ जो फ्री जो टेस्ट नहीं वो शार्ट टाइम वो फॉलो किया। उसके साथ साथ कुछ किताबों के नोट्स बना के क्या आप मानते हैं कि किसी भी परीक्षा में सफल होने के लिए, आप जिस परीक्षा में सफल हुए, इसके लिए क्या किताबों का केवल पढ़ना जरूरी है या नोट्स भी बनाने चाहिए? मेरा मानना है कि किताबों के साथ साथ नोट्स बहुत जरूरी होते हैं। नोट्स के बिना कुछ भी तैयारी कंप्लीट नहीं मानी जाती। कुछ कह सकते हैं तैयारी के दरमियान आप कि कौन कौन से अध्यापक रहे जो इससे आपको ज़्यादा योगदान मिली, या फिर आपको समय समय पर गाइडेंस की जरूरत पड़ी हो, कहीं ना कहीं जब आप परेशान हो रहे होंगे, तो किन किन अध्यापकों का ज़्यादा रोल रहा है? तैयारी के दौरान GS पोर्शन में हिस्ट्री आपसे और अमरनाथ सर से हिंदी, और ज्योग्राफी अंकुर सर से, और मैथ्स का जो इसमें रीजनिंग पोर्शन था वो दीपांकर सर से कवर हो गया, जिससे तैयारी आसान हो गई। बिल्कुल। तैयारी के दरमियान ब्रजेश से बताएं कि कौन कौन सी चुनौतियां हैं और आपने इन चुनौतियों से कैसे लड़ाई लड़ी, उसके बारे में जरा एक बार आएगा मैं सुना। तैयारी के दौरान सबसे बड़ी चुनौती पाठ्यक्रम की थी, दूसरी थी इसके साथ साथ इसकी टाइपिंग की थी, जो इसमें 2 स्टेज का रहता है। सिलेबस में ये कंप्लीट करने के लिए अनअकैडमी के नोट्स, किताबें, बुक्स, उसके साथ नोट्स, उसके साथ साथ
इसी के यूपीएससी कंडक्ट कराए गए पेपर, प्रीवियस पेपर उसके लगा के। बिल्कुल, जैसा जिस मैंने कहीं सुना था कि एक बार आप बता रहे थे कि सर कोविड के दरमियान हमें टाइपिंग में बड़ी समस्या हुई, क्योंकि आप एग्जाम्स होने वाले थे। जी सर, जी पता सर। चला कि टाइपिंग भी लगने वाली, जी सर। और फिर आपने बताया कि आपके पास कीबोर्ड रहा था। जरा वो किस्सा शेयर करिए हमारे लर्नर्स के साथ। वो किस्सा एक्चुअली होली के टाइम मैं घर गया हुआ था, उसके बाद से लॉकडाउन लग गया था, तो ये सारी जो अवेलेबिलिटी होते लैपटॉप, कीबोर्ड और कुछ नोट्स वगैरह वो सब यहीं लखनऊ ही छूट गया था, तो घर पे कुछ भी अवेलेबल नहीं था। तो मैं एक हमारे भाई हैं उनके थ्रू कीबोर्ड मंगवाया और मोबाइल में 15 से 16 घंटा कर करके इंग्लिश की टाइपिंग सीखा। कितना समय लग गया होगा आपको इंग्लिश की टाइपिंग करने में? इंग्लिश की टाइपिंग की प्रैक्टिस करके और एग्जाम तक निकालने कितना समय लगा होगा लगभग? वही 15 से 20 दिन लगा था मुझे कवर करने में। ठीक है, तो जैसा विशेष ने बताया कि इनके पास ना कीबोर्ड था उस दौर, ना ही लैपटॉप, ना ही डेस्कटॉप, तो होता क्या है कि मोबाइल में ओटीजी लगा करके जी सर। तो एक बड़ा अच्छा किस्सा रहा है कि संसाधन के अभाव में लोग क्या करते हैं, वो छोड़ देते हैं कि यार हमसे नहीं हो पाएगा या हम ये नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो वाकई में आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसे विकल्प आपके आसपास से दूसरों को जरूर मिल जाते हैं। जी सर, जी आप क्या सर। कर सकते हैं, मोबाइल फोन जिसको गार्जियन और खास कर देखा जाता है, मानते हैं कि ये भटकाव का एक क्या है, एक भटकाव होता है मोबाइल फोन से। लेकिन नहीं, इसको आप क्या कर सकते हैं, अगर आप चाहें, अगर आपको कुछ करने का जज्बा है तो आप इसको क्या है, एक हथियार के रूप में क्या है इस्तेमाल कर सकते हैं। जी सर। वैसा कि ब्रिजेश ने बताया कि प्रैक्टिस सेट का बहुत जरूरी है। मैं भी इस बात को बिल्कुल मानता हूँ कि प्रैक्टिस सेट बहुत जरूरी है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ उसका कम से कम 10 से 15 वर्षों का आप प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर पेपर उठा लीजिए, उनको सॉल्व कर रहे हैं। जैसा विजय सभी बता रहे थे कि सर आयोग को समझने के लिए क्या करना होगा, क्या क्या है उसकी प्रैक्टिस सेट उठाइए। जी सर, जी सर। आप क्या है आयोग को समझ पाएंगे। क्या ब्रिजेश भविष्य में किसी बड़े एग्जाम देने का लक्ष्य है या फिर? जी सर, हमारा हमेशा से यूपी पीसीएस और आरओ पे ही रहा है फोकस मोस्टली। मैंने 2017 एआरओ के लिए क्वालिफाई हुआ, फाइनल टाइपिंग गया, लेकिन आयोग की जो समकक्षता ओ लेवल विवाद के कारण मैं बाहर हो गया। उसके बाद 2016 की कंडक्ट, उसमें आरओ एआरओ दोनों के लिए सिलेक्ट हुआ, लेकिन फाइनल मेरिट में नाम नहीं आ पाया। हम ईश्वर से कृपा प्रार्थना करते हैं जल्दी से आप बड़े पोस्ट में रहेंगे। अच्छा ब्रिजेश जी, ये बताइए कि आप जैसे आपका चयन हो चुका है, आप जी सर। आज आवंटित हो चुका है, कैसे मैनेज होगा सर एक किसी और एग्जाम के लिए जा रहे हैं, आरओएफ के लिए जा रहे हैं, यूपीपीसीएस के लिए जा रहे हैं, तो कैसे मैनेज होगा? इसके लिए स्ट्रेटजी बनानी होगी, ऑफिस के बाद कुछ टाइम निकाल कर मैनेज करना होगा। चलिए बढ़िया है ब्रिजेश जी, तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। इस पद के लिए चयनित हुए और आपके उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं, और मैं ईश्वर से आपकी कृपा बने और आप आगे जो भी आपका लक्ष्य है और यूपीपीसीएस में आप बेहतर करें और फिर से मौका दें हमारे साथ इस बार। जी सर, जी सर। थैंक यू। थैंक यू सर।